ही नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक ऑप्शन के बारे में। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर स्टॉक्स के ऑप्शन में मैं ट्रेड स्टार्ट करना चाह रहा हूं, स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाह रहा हूं, क्या ये सही रहेगा? अगर सही रहेगा तो किस तरह से स्टार्ट किया जाए, क्या है स्टॉक्स का ऑप्शन, किस तरह से, कितने मार्जिन इसमें लगेंगे, कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसा होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम डिटेल में समझेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर गाइज हम बात करें स्टॉक्स के ऑप्शन के बारे में तो एग्जैक्टली जैसे हम बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेड करते हैं, जब निफ्टी या बैंक निफ्टी हमारा ऊपर जाता है तो हम कॉल बाय करते हैं और जब नीचे जाता है तो हम पुट बाय करते हैं। एग्जैक्टली जो है हमारे स्टॉक्स के ऑप्शन में भी वही है। जब हम ऊपर जाएगा तो कॉल बाय करेंगे, नीचे जाएगा तो पुट बाय करेंगे। मान लीजिए आपको ट्रेड करना है रिलायंस में। अब रिलायंस की अगर हम बात करें, रिलायंस का एक स्टॉक का ऑप्शन जो है 250 का लॉट साइज हो सकता है। अगर मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, 250 का लॉट साइज है। 250 मतलब एक बार में 250 शेयर्स बाय होंगे। ये लॉट साइज किसका है? ये फ्यूचर का लॉट साइज है। जो फ्यूचर में लॉट साइज होगा वही ऑप्शंस में होगा। ध्यान रखिएगा, सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं आपको ऑप्शंस में नहीं मिलने वाले हैं। लिमिटेड स्टॉक्स ही ऑप्शंस में होते हैं, जैसे निफ्टी 50 हो गया, और निफ्टी 50 से बाहर भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि ऑप्शंस में आपको मिल जाएंगे, जैसे कि AWL है या और भी कई सारे स्टॉक्स की अगर मैं नाम लूँगा तो वो आपको ऑप्शंस में नहीं मिलने वाले हैं, राइट। तो जो स्टॉक्स ऑप्शंस में है, जो फ्यूचर्स में है, उनको ही आप ट्रेड कर सकते हो। किसी भी स्टॉक का ऑप्शन नहीं ले सकते हो। मतलब समझ लीजिए कोई 3 रुपये का शेयर चल रहा है, उसका कॉल बाय करना है, नहीं कर सकते। जो ऑप्शंस में अवेलेबल है सिर्फ उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। अब एग्जांपल ले रहे थे हम रिलायंस का। मान लेते हैं रिलायंस अभी चल रहा है 2000 रुपये के आसपास। 2000 के आसपास रिलायंस चल रहा है और रिलायंस में आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, आप क्या करोगे? इसमें भी सेम वही ऐड द मनी, आउट द मनी, इन द मनी है। हाँ, सेम वही सब कुछ है आपका जो बैंक निफ्टी में है। मान लेते हैं आपको 2000 रुपये वाला कॉल ऊपर, आपको लग रहा है रिलायंस ऊपर जाएगा, 2000 रुपये वाला कॉल आपने बाय किया जिसका वैल्यू है 100 रुपीज़। एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपीज़ इसका प्राइस चल रहा है। अब इसका लॉट साइज़ जो है, इसका जो लॉट साइज़ है वो आपका 250 का है। तो 100 × 250 अगर आप करोगे 25,000 रुपये का मार्जिन यहाँ पे लग रहा है। हाँ, 25,000 का मार्जिन लग रहा है। अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसे मैनेज होगा या फिर कैसे आपको प्रॉफिट्स होंगे, एक बार मैं सारा इरेज करता हूँ यहाँ से। हाँ, अब यहाँ पे समझ लीजिए, जब ये आपका 100 रुपीज़ वाला आपका कॉल 101 रुपये होगा तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा? 250 का लॉट था, 250 का लॉट था, आपका प्रॉफिट सीधा 250 रुपये का होगा, 250 रुपये का हो गया। अब मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ पे जो ऑप्शन खरीदा था उसको आपने सेल कर दिया 110 रुपये पे। जो आपका प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा? वो आपका होगा 2500 रुपये का। यहाँ पे यही मेन पंगा होता है कि जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपका 1 रुपये के पीछे मल्टीपल लॉसेज होते हैं, लॉट साइज बड़े होते हैं। ये अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ रिलायंस का वो देखा है। अब जो छोटे शेयर्स में हम आएंगे, जैसे कि हम टाटा पावर की बात कर लें या जैसे कि हम ICICI बैंक की बात कर लें, है ना, और भी जो छोटे सस्ते शेयर, कोल इंडिया की बात कर लें, तो ये शेयर्स जो हैं ये थोड़े से, इनके लॉट साइज भी बड़े रहते हैं। इनके लॉट साइज बड़े रहेंगे तो क्या होगा, इसमें लॉस और प्रॉफिट जो है आपका ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब अगर आपका समझ लीजिए कोई भी आपने स्टॉक का ऑप्शन लिया जिसका लॉट साइज है 2000, एग्जांपल ले लेते हैं, तो मतलब 1 रुपये के पीछे अगर 1 रुपये का आपको लॉस होगा तो जाने के लिए भी 2000 है और आने के लिए भी आपको 2000 रुपये ही है। तो यहाँ पे जितना बड़ा लॉट साइज उतना बड़ा आपका रिस्क हो जाता है। हाँ, जब शेयर सस्ते रहते हैं तो आपको स्टॉप लॉसेस भी छोटे लगाने पड़ते हैं, वो हमें पता है। बट यहाँ पे क्या है, क्या सर तो फिर 10,000 से मैं स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग शुरू कर लूँ? नहीं, यहाँ पे कम से कम अगर आपको स्टॉक्स के ऑप्शन में ट्राई करना है तो कम से कम आपके पास 1 लाख रुपीज़ तो मिनिमम होना चाहिए। क्यों? करने को आप कम से भी कर लोगे बट वो क्या होगा, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, कंटिन्यूटी आप नहीं रख पाओगे, आपको बड़े लॉसेज लगने के चांसेस रहेंगे। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये है, एग्जाम्पल लेते हैं 10,000 रुपये है। आपने आज रिलायंस में ट्रेड किया और जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था वो अप्रोक्स रिलायंस के स्पॉट के चार्ट पे, यानी रिलायंस के चार्ट पे आपका स्टॉप लॉस जो था वो था आपका 10 रुपये का। तो ऑप्शंस में आपका स्टॉप लॉस कितने का लगेगा? ऑप्शंस में आपका स्टॉप लॉस लगेगा अप्रोक्स ऐट द मनी आपने किया तो 5 रुपये का, तो 1250 का यहाँ पे एक लॉट के पीछे लॉस है।
₹1250 का एक लॉट के पीछे लॉस है, थोड़ा सा टाइम डिके भी हो जाएगा, मान लेते हैं ₹1400 का आपको लॉस लग गया। अब एक बार में आपका 1400 का लॉस लग गया। अब दिन भर में एक ही ट्रेड तो आप करोगे नहीं ना, कम से कम 2 से 3 ट्रेड करोगे। अगर समझ लो एक दिन पूरा आपका लॉस वाला निकल जाता है, पूरा का पूरा एक दिन जो है आपका वो लॉस वाला निकल जाता है, तो एक दिन में आप 3 से 4 हज़ार रुपये जो है 3 से 4 हज़ार रुपये मिनिमम आप गंवा सकते हो। तो क्यों मैं कहता हूँ यहाँ पर अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ होगा फिर क्या होगा, अगर आप एक दिन में 5,000 रुपये गंवा भी देते हो तो क्या होगा, आपको कोई ज़्यादा दुख नहीं होगा। आपको पता है 95,000 पीछे हैं, आप रिकवर कर सकते हो। लेकिन 10,000 रुपये अगर आप 20,000 रुपये से आप करोगे तो 5,000 अगर एक दिन में उड़ जाएगा तो आपका रिकवरी में बहुत प्रॉब्लम होगा। आपका माइंड सेट, आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे आगे, आप आगे पैसा नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पे मेक श्योर कि आप जब भी ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास कैपिटल सही हो। सेकंड क्या होता है, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, अब कैपिटल कम है, कैपिटल कम होने की वजह से क्या करते हैं, दूर के ओटीएम्स बाय कर लेते हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, एटीएम के बारे में बात करते हैं, बल्कि मैं तो इन द मनी में ट्रेड करता हूँ, चाहे टीसीएस का ऑप्शन लेना हो, इन्फी का लेना हो, है ना, टीसीएस इन्फी, मैं क्या करता हूँ इन द मनी आईटीएम में ट्रेड करता हूँ जब भी कभी करता हूँ। बट लोग क्या करते हैं, ओटीएम में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ उनके पास जो फंड है वो थोड़ा है। अब अगर मान लो आपने 2,000 रुपये पे अभी रिलायंस ट्रेड कर रहा है, आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, 2,500 रुपये का आपने क्या किया, कॉल बाय कर लिया, 2,500 का कॉल बाय कर लिया, जिसका प्रीमियम था सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट तो आपका 5K लगा, 5,000 इन्वेस्टमेंट लगा, बट वो आपका मूव नहीं करेगा, वो आपका मूव स्लो करेगा। उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से आपको बड़ा लॉसेस लगेगा। आप वेट करते रहोगे कि अभी प्रॉफिट आ जाएगा, अभी प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन जो प्रॉफिट है वो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, वो टाइम वैल्यू आपको इरोड होते रहेंगे। इसके वजह से कम कैपिटल के वजह में लोग ओटीएम्स लेते हैं, और स्टॉक के ऑप्शन में ओटीएम्स में लॉसेज होते हैं, इलिक्विड काउंटर हो जाते हैं, कई बार गैप बहुत बड़ा हो जाता है। गैप का मतलब क्या है, मान लीजिए आपने एक ऑप्शन खरीदा, कोई दूर का ओटीएम खरीद लिया, वहाँ पे आप देखोगे लास्ट ट्रेड LTP जो दिखाएगा, बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, आपके साथ हुआ है तो कमेंट करके बताइए, लास्ट ट्रेड 57 का दिखा रहा है, लास्ट ट्रेड 57 का दिखा रहा है। आपने खरीदा था कितने पे, आपने मान लीजिए खरीदा था 60 पे, लास्ट ट्रेड दिखा रहा है 57 का। आपको लग रहा है क्या बात है यार, 3 रुपये का ही सिर्फ लॉस चल रहा है मुझे तो। बट जो बायर और सेलर में डिफरेंस है ना, बायर जो खड़ा है वो खड़ा है 10 रुपये पे, जो सेलर खड़ा है वो खड़ा है 80 रुपये पे। इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस हो जाता है। आपको लग रहा है कि 57 रुपये का भाव चल रहा है, नहीं, वो लास्ट ट्रेड 57 पे हुआ है, लेकिन जब आप सेल करने जाओगे अपना 60 रुपीज़ वाला ऑप्शन, तो जो बायर जिस भाव में खड़ा है ना, उस भाव में ही आपका सेल होगा। खरीदार जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे आपका सेल होगा। आपको लग रहा है 57 में सेल हो सकता है, लेकिन नहीं, आपका जो सेल होगा वो 10 रुपीज़ पे सेल होगा, 60 रुपीज़ वाला माल। तो ये जो गैप आ जाता है बीच में ना, इसलिए बायर सेलर का विंडो देख के ही हमेशा बिड लगाइए। कभी भी आपको स्टॉक के ऑप्शन में मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड नहीं करना है। कैसे नहीं करना है, अब देखिए, अब ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। वो तो पहले जो हमने बात किया वो हमने डिस्कशन किया कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं, अब क्या क्या नहीं करना है आपको। मार्केट ऑर्डर कभी भी नहीं लगाना। तो क्या लगाना है सर, आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है। आपको लिमिट ऑर्डर हमेशा, जब भी आपको ट्रेड करना है, आपको लिमिट ऑर्डर में ट्रेड करना है। नेक्स्ट सबसे बड़ा चीज़ क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट सबसे बड़ा जो आपका आता है, यहाँ पे आपको नियर एक्सपायरी, यानी कि मान लीजिए थर्सडे को 28 का थर्सडे एग्जांपल लेते हैं, 28 का एक्सपायरी है, आप 4 दिन पहले यानी 24th से ही आप नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाइए। वहाँ पे ट्रेड मत कीजिएगा करंट एक्सपायरी में। दिक्कत क्या होती है, एक तो ई लिक्विडिटी हो जाती है, दूसरा आपका ब्रोकर जो है आपको पेनल्टीज डालने लग जाएगा, आपका मार्जिन शॉर्टफॉल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस स्टॉक्स के ऑप्शंस में फिजिकल डिलीवरीज मार्क होती हैं, फिजिकल डिलीवरीज लगती हैं। कैसे होता है, अब आपको पता है ऑप्शंस क्या है, जो ऑप्शन में ट्रेडिंग हो रही है वो क्या है, वो बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप कॉल बाय कर रहे हो, अगर आप कॉल बाय कर रहे हो, इट मीन कि आप अंडरलाइन एसेट के बायर हो। हाँ, अगर आप पुट बाय कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप अंडरलाइन एसेट के आप सेलर हो। ठीक है, अगर आप पुट बाय कर रहे हो और आपके पास स्टॉक्स नहीं पड़ा है और डिलीवरी मार्क हो जाता है, तो आप स्टॉक्स दोगे कहाँ से? ये थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हो रहा होगा। जो बिल्कुल बिगिनर है, जिनको पता है वो तो ठीक है। फिर से एक बार थोड़ा सा इजी करके देखता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। जो आपने अगर कॉल बाय किया है, कॉल बायर का मतलब क्या हुआ, आपने क्या किया है, जो अंडरलाइन एसेट है, मतलब कि आपने अगर रिलायंस का 2,000 का कॉल बाय किया हुआ है, तो आप रिलायंस के क्या बन गए,
आप रिलायंस के बायर बन गए। और अगर आपने रिलायंस का पुट बाय किया हुआ है तो आप क्या बन गए, आप रिलायंस के सेलर बन गए। मतलब आपके पास स्टॉक होना चाहिए। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप डिफ़ॉल्ट हो जाओगे। आप डिफ़ॉल्ट हो गए तो क्या होगा, आपको पेनल्टी पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए 4-5 दिन पहले ब्रोकर्स चीज़ें बंद कर देता है ये यहाँ पे ट्रेडिंग। आप नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो जाओ। सस्ते के चक्कर में ट्रेड मत करो, पैसा नहीं है स्टॉक के कैश में करो। अभी आप बोलोगे सर स्टॉक्स का ऑप्शन नेक्स्ट मंथ वाला करेंगे, वो तो बहुत ज़्यादा महंगा रहेगा, कॉस्टली हो जाएगा वो, तो क्या करें, कैसे ट्रेड करें। तो आप अवॉइड कर दीजिए, ट्रेड मत कीजिए, कैश मार्केट में ट्रेड कर लीजिए। आई बटन में वीडियो देखिए, मैंने दे दिया है कैश का वीडियो। कैश में ट्रेड कर लीजिए, लेकिन रिस्क मत लीजिए, अपने कैपिटल से खिलवाड़ मत कीजिए। ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अभी देखिए, मान लीजिए आपने कोई भी ऑप्शन को लिया है, आपने एक ऑप्शन लिया है, आपने रिलायंस का ही अपन एग्जांपल लेंगे, आपने रिलायंस का ऑप्शन लिया है जो कि आपका ओटीएम हो गया है। मतलब कि आपने 2000 का ऑप्शन लिया था जब रिलायंस का प्राइस 2000 पे चल रहा था। अभी रिलायंस का प्राइस नीचे आके 1950 हो गया है। आपको ये ऑप्शन आपने लिया था कितने में, आपने ये ऑप्शन लिया था 50 रुपये में, लेकिन अभी ये रह गया है 5 रुपये का। आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 45। आप सोच रहे हो कि यार जीरो होने के लिए छोड़ देता हूँ, क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो जाएगा, जितना हमने इन्वेस्ट किया था सारा का सारा चला जाएगा, छोड़ देता हूँ, 10,000 रुपये जीरो हो जाने देते हैं। बट आपकी छोड़ने से एक बड़ी तगड़ी गलती हो सकती है। मान लीजिए अगर आपका ऑप्शन लास्ट वाले टाइम पे इन द मनी हो जाता है और आप उसको स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो तो आपको फिजिकल डिलीवरीज उठानी पड़ जाती है या पुट बायर तो देनी पड़ जाती है, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो अगर आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, अपने स्टॉक के ऑप्शंस को एक्सपायरी से 4 दिन पहले एक्सरसाइज कीजिए, एग्जिट कर दीजिए। अगर आप एग्जिट करोगे तो आप बस नेक्स्ट वीक में कर लीजिए, नेक्स्ट मंथ में कर लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। वीक से याद आया, जो भी स्टॉक्स की ऑप्शंस होते हैं उनकी जो एक्सपायरी होती है वो मंथली होती है। कैसे, जैसे कि हमारा बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी क्या होती है, हर थर्सडे को होती है। थर्सडे को हम जीरो करते हैं, बट ऑप्शंस की जो एक्सपायरी है स्टॉक्स के ऑप्शंस की, वो मंथली होती है। 3 मंथ का ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए खुला रहता है, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ। आप तीनों में किसी में भी कर सकते हो, बट फार मंथ में लिक्विडिटी बहुत कम रहती है, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। नेक्स्ट मंथ में आप कर सकते हो। होप करता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई हैं। कैपिटल कितना लगेगा मैं आपको बता दिया, मिनिमम आपके पास 1 लाख है तो ही आप स्टॉक के कैश में शुरू कीजिए। अगर आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज है, अगर आपको ट्रेड लेने का नॉलेज है, ट्रेंड आप पता कर सकते हो कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड कहाँ जा रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, तभी आप स्टॉक के ऑप्शन में ट्राई कीजिए। तुक्का स्टॉक के ऑप्शन में मत लगाइए, एक छोटा सा तुक्का आपके लिए 20,000, 30,000, 50,000 का भी हो सकता है। बैंक निफ्टी में क्या है, हाई वॉलेटाइल है, आराम से जहाँ तहाँ हम एग्जिट कर देते हैं, बट स्टॉक के ऑप्शन जब बढ़ेंगे तो तेज़ी से बढ़ने लगेंगे, जब गिरेंगे तो तेज़ी से गिरने लग जाएंगे। ध्यान रखिए। होप करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।